ये 16 अक्टूबर जो को इलेक्शन हुए, सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है इंतखाबी मैदान में वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जाहिर है पीपल्स पार्टी को 2 सीटें मिल गई तो वो उसी को लेके वो झंडे गाड़ रहे हैं कि हमने तो ये देखें पंजाब के अंदर भी एक सीट जीत ली, कराची के अंदर भी सीट जीत ली। तो उनका तो माशाल्लाह उनके जो बिलावल भुट्टो साहब के ट्वीट्स देखें वो कह रहे हैं कि हमारा भुट्टो तो जिंदा हो रहा है। सबसे ज्यादा जो रिएक्शन रद्द-ए-अमल जो अजीबो गरीब किस्म का आया, अंग्रेजी का एक वर्ड है बोंकर्स जाना, वो उर्दू में पंजाबी में क्या कहते हैं, बौंतर जाना चाहिए सर, बौंतर जाना। तो हमें जो नून लीग की तरफ से जो रिएक्शन मिल रहा है वो बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का है। वो क्या रिएक्शन है, सबसे पहले तो उनके मोहसिन राजा साहब ने एक ट्वीट किया, ये जरा देखें। मोहसिन राजा साहब ये कहते हैं कि किसाल मुख्तसर नवाज शरीफ के वापस आए बगैर नून लीग के पास जो है कोई क़यादत मौजूद नहीं जो इलेक्शन जितवा सके। इसका मैना अगर आप समझने की कोशिश करें तो वो ये मैना है कि उन्होंने अदम एतमाद कर दिया मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी, और उन्होंने अदम एतमाद शो कर दिया जो मुल्क के अंदर बाकी मौजूदा क़यादत इंक्लूडिंग मरियम नवाज साहिबा के ऊपर भी। उसके बाद मरियम साहिबा से जब आजकल वो जाहिर है वो लंदन के अंदर मौजूद है, माशाल्लाह वहां पे अपने वालिद साहब के साथ हाइड पार्क के अंदर वर्कशॉप भी कर रही हैं। शी इज इन वेरी गुड मूड। उनके जो कपड़े शपड़े पहन रही हैं बड़े डिजाइनर्स, वो उनकी तस्वीर भी तसलसल के साथ पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मेन मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं। उनसे जब पूछा गया जनाब ये पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुआ है, पंजाब में बड़ी मार पड़ी है आपकी पार्टी को, उनका जवाब जरा सुनिएगा। सब कल के इलेक्शन के हवाले से कुछ बताएंगे मरियम साहब, कल के इलेक्शन बात वैसे सही है, जो कुछ हो गया है तो पहले सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पंजाब के अंदर हुआ क्या नून लीग के साथ, तो फिर उसका जवाब तो फिर ही बन पाएगा उनकी तरफ से। लेकिन जब गुज़िश्ता हमने देखा मई के अंदर ज़मीनी इंतखाबात पंजाब के अंदर हुए थे, वो भी पीटीआई ने जीते थे जुलाई में के अंदर, तो तब जो है रिएक्शन इससे मुख्तलिफ था। मरियम साहिबा ने बिल्कुल हार मानी थी। उन्होंने अपने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करने चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए, सियासत में हार जीत होती रहती है, दिल बड़ा करना चाहिए, जहां जहां कमजोरियां हैं उनकी निशानदही करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, इंशाअल्लाह खैर होगी। विच इज अ फेयर कमेंट। मेरे ख्याल में एक अच्छा एक रिएक्शन था। तो ये जो इंतखाबात हुए हैं इसके ऊपर भी इस तरह का रिएक्शन आ जाता तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं था। तब मलिक अहमद खान साहब पंजाब में लीड करते हैं, काफी सीनियर लीडर हैं इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनका भी कुछ इसी तरह का रिएक्शन आया था, ये जरा देखें। खुले दिल से तस्लीम करता हूं कि तहरीके इंसाफ को एक बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। अवाम ने अपने राय का इजहार किया, हम अवाम की राय का एहतराम करते हैं। आई एक्सेप्ट दैट पीटीआई हैज वन, तहरीके इंसाफ जीती है, हमारे हम जीतने वालों को मुबारक देते हैं, अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। जी कल से जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, उनके भी जो हम बयानात सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बहुत हैरानकुन है, काफी सरप्राइजिंग है। मरियम औरंगजेब साहिबा उनके हवाले से जो साहब जो उन्होंने जो बयान दिया जो साहब वो आपको सुनवा लें। आप अगर समझ आ जाए तो हमें भी समझाइएगा, सुनिए जरा। तुम 8 सीटों से इलेक्शन लड़े हो, तुमने 8 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और भी कम की हैं। इस वक्त जब तुम पार्लियामान में आओगे इन 8 सीटों का कहते हुए, तो तुम्हारी 7 सीटें अभी भी कम होंगी। 8 सीटें, क्योंकि तुमने अभी तक इस्तीफा तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो तुम्हारी वो 8 सीटें भी तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में कम कर दी हैं। वैसे somebody फ्रॉम विद इन द PMLN उनको कुछ बताना चाहिए मरियम साहिबा को कि इमरान खान इन इलेक्शंस के अंदर कुछ सीटें जीतने के लिए नहीं गया था। वो आपको बाद में बताएंगे कि इमरान खान नहीं, ये क्या एक बात कर रही है, ये बात कर रही है कि वो उन्होंने इमरान खान इन इलेक्शन में क्यों गए? वो गए 17 जुलाई को, 2022 को, 17 जुलाई 20 हल्कों में पंजाब में इलेक्शन हुआ और इन्होंने बड़ी मुश्किल से 2-3 सीटें जीती और बड़ी अक्सरियत जो है पीटीआई जीत गई और उन्होंने पंजाब में 22 जुलाई के बाद गवर्नमेंट बना ली और आज परवेज लाई की क़यादत में पीटीआई और काफ लीग की कोलिशन गवर्नमेंट है और आज उसमें 2 और सीटें शामिल हो गई हैं। अब इनको मरोड़ क्यों उठ रहे हैं, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? एक्सेप्ट ये नहीं कर रहे और करेंगे नहीं, क्योंकि ये पहला है कि पूरे पाकिस्तान ने रिंगिंग एंडोर्समेंट कर दी है कि इमरान खान का बयानिया बिक रहा है, इमरान खान का बयानिया जीत रहा है, उसकी पॉपुलर वेव बढ़ती जा रही है
वो पूरा मुल्क उसके पीछे खड़ा हो गया। तुमने जो जो भी हरकतें की उसको अदम एतमाद करके, जितना पैसा खर्च करके, साजिश या नो साजिश, तो तुम्हारे वो मुंह पर पड़ी है। अब पाकिस्तान किसी ना मनी थोड़ी गल वापस ले जाओ अपनी हाल, यानी वो 77 में जो मैं समझ आ गई, वो जो नारा उस जमाने में चलता था। तो अब ये इनको मतलब है, इनको ना ये इलेक्शन करा सकते हैं, हुकूमत में अब ये रह नहीं सकते जी। अब ये एक और इनके बहुत बड़े वो भी आपको सुनवाते हैं। अच्छा नाज़रीन, एक तो जो मरोड़ उठना है ना, वैसे तो पंजाब के अंदर तो बड़ा कॉमन वर्ड है, आई डोंट नो ये उर्दू का भी वर्ड है मरोड़ उठना चाहिए साहब, क्योंकि लोग बाज़ औक़ात पूछते हैं मरोड़ उठने का मतलब यह है नाज़रीन कि जब आपके पेट के अंदर शदीद किस्म की कोई मैदा खराब हो जाए, कोई दर्द होती है, तो आपसे बैठा नहीं जा सकता, आप कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। तो चौधरी साहब बात करें कि इस वक्त उनको मरोड़ उठ रहे हैं। गाली नहीं है, नहीं गाड़ी नहीं है, ये कोई गाली नहीं है, हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं, वो बयान की जरा सख्ती है इसमें, सख्ती है, वो थोड़ी सी थोड़ी नहीं काफी ज्यादा अनईजी हो जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह ख्वाजा आसिफ साहब मेरे सियालकोट के, आपको पता है वो तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस सियासी लीडर है, उनका भी बयान सुनने वाला है इन इलेक्शंस के हवाले से। यकीन करें, सुनिए और अपना सार दुनिया सुने जरा। कल रिजल्ट आए हैं, उन्होंने 8 में से 6 सीटें जो है रिक्लेम की हैं, 2 हार की। तो इसका मतलब है कि जो पहले पोजीशन थी उसमें उनको लॉस हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको किसी मनफी नज़र से हमें देखना चाहिए, बल्कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि वो शख्स जो है जिसके पास पहले 8 सीटें थी, अब वो 2 सीटें हमारी सफ़ों में आ गई हैं। जी जनाब, जी ख्वाजा साहब, वो राणा सनाउल्लाह साहब कोई और ही इनके बहुत बड़े दानिशवर हैं। मेरा ख्याल है दुनिया में अगर 1-2 बंदे बड़े सियासतदान अगर ढूंढे जाएं तो उनमें टॉप अगर कोई शख्स करेगा ना तो वो राणा साहब है। इनका आर्ली बेसिस पर बयान जरूरी है। अच्छा, और हर बयान पहले वाले से मुख्तलिफ, हम उसको लटका देंगे, हमको उसको मारेंगे, उनको जमीन पर लटा के माफ करना। एक अभी लेटेस्ट बयान उन्होंने दिया है जो किसी सियासतदान को उल्टा लटका देंगे। नो अब जमीन पर लटा के पीटीआई के यूथियों को उनको डैश मारने पड़ेंगे, उल्टा लटका। अंदाजा करें आप। वो जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया बॉन्कर्स, जो पंजाबी में क्या कहते हैं, बौंतर गए, बौंतर जाना, अंग्रेजी में बॉन्कर्स, पंजाबी में बौंतर जाना। तो इनके साथ हालत करें ना, बॉन्कर्स का तर्जुमा डिक्शनरी में क्या है? बॉन्कर्स का मतलब यह है कि व्हेन यू लॉस सेंसेस, आपको समझ नहीं आ रही किसी का सेंसेस उनके हैं उनको अपनी मतलब माफ करना हर तरह। नाउ दे हैव फेल्ड ऑन ऑल अकाउंट, ना अवाम साथ, ना हुकूमत चल रही, ना कारकर्दगी कोई। जी अब एक कहते हैं जी वो नवाज शरीफ आए, भाई नवाज शरीफ को किसने रोका है? तशरीफ लाए। इमरान खान ने खुला चैलेंज दे दिया, उन्होंने कहा लेके आओ नवाज शरीफ को। विच गुड, हाँ विच गुड, क्योंकि उनका मुकाबला ये करने की सलाहियत नहीं रखते। क्योंकि 3 चीजें लोगों ने एस्टेब्लिश कर दी कि वो इमरान खान के साथ है, उसका बयानिया ठीक है, और वो हमने जब तक ये वोट दे नहीं लेते और उसको इक़्तिदार में वापस नहीं ले आते, हमने उसका साथ। अच्छा।